गेट बंद करते हुए ना। आसान नहीं होता है। बिल्कुल भी आसान नहीं होता है ये डिसीजन लेना कि दैन दैट नाउ यू विल वॉक अलोन। हाय, मेरा नाम है आकांक्षा। मैं एक सिंगल वर्किंग मदर हूँ। पहले एक रेडियो जॉकी थी, फिर एक टीवी एंकर थी, अब मैं एक पॉडकास्ट प्रोड्यूसर हूँ और मेरी बेटी 13 साल की है। आज से तकरीबन 8 साल पहले, इनफैक्ट 9 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल क्विट माई मैरिज एंड आई विल वॉक अलोन। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। सबसे पहला सवाल तो मुझसे सब लोग ये पूछते हैं कि अगर मेरी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी ख़राब थी तो मैं 10 साल उसमें क्यों रही? पता है क्यों रही? डर। इस डर से क्योंकि मुझे अकेले रहने से डर लगता था। क्योंकि बचपन से मैं एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ी हुई थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट, बहुत केयर, बहुत प्यार दिया था। मैं एक जॉइंट फैमिली में रही अपनी ज़िंदगी के शुरुआती 10 साल में एंड मोस्टली मैं एक बहुत ही केयरिंग और गिविंग एनवायरनमेंट में रही। मैंने मेरे मम्मी-पापा को एज़ अ कपल बहुत ही गिविंग और केयरिंग कपल की तरह देखा है। बहुत आदमियों की तरह बिल्कुल उलट मेरे जो पापा हैं, वो एक मिलेनियल मैन हैं। मेरी मम्मी भी जॉब करती थी, तो पापा हमेशा किचन से लेकर बाहर तक हर चीज़ में उन्हें सपोर्ट करते थे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीज़ है। इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट, है ना? तो जब मुझे अकेले चलने की शुरुआत करनी थी, तो मुझे 10 साल लगे ये एक्सेप्ट करने में कि नहीं, अब अकेलेपन से अकेले चलना बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद शुरू के 6 महीने जब मैं एक नए शहर में थी, नए जॉब में थी, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था क्योंकि सेपरेशन के जस्ट बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि अकेला रहना कितना डिफ़िकल्ट होता है। आपको कैसे भी सही, चाहे टॉक्सिक ही सही, लेकिन किसी के साथ की आदत सी पड़ जाती है। लेकिन वो पता है, एक कोट मैंने पढ़ा था कि टॉक्सिक रिलेशनशिप आर एडिक्टिव लाइक ड्रग्स, और उनसे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है एंड दैट्स द ट्रू रियलिटी। हालांकि ये डिसाइड करना कि इंसान टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, मैं ये कहूँगी कि हमें मौके देने चाहिए हर इंसान को। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वॉक अलोन। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये सीखा कि मेरा जो बच्चा है वो मेरा कंपेनियन नहीं है, वो मेरे कंपेनियनशिप के वॉइड को, यानी कि उस खालीपन को पूरा नहीं कर सकता है। सबसे पहले मुझे खुद में अपने आप में कंप्लीट फ़ील करना होगा, और खुद में अपने आप में कंप्लीट फ़ील करने के लिए कोई कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर ले। मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप में कंप्लीट तभी फ़ील कर सकते हैं जब आप अपनी लाइफ़ में कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करते हैं। कंस्ट्रक्टिव चीज़ 2-4 ही होती हैं। अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखना, एक्सरसाइज़ करना, अच्छी किताबें पढ़ना, कुछ अच्छी चीज़ें देखना टीवी पर, और अगर आपको किसी हॉबी में इंटरेस्ट है उसे प्रैक्टिस करना। ज़िंदगी में ये जो पूरे दिन भर में 24 घंटे होते हैं ना, ये मैंने 33-34 साल में आके समझा कि 24 घंटे बहुत होते हैं, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं 2 जॉब करती हूँ, मैं अपने चैनल रिक्रिएट विद मी के लिए कंटेंट क्रिएट करती हूँ। मैं एक और नया चैनल डेवलप कर रही हूँ, रिक्रिएटिंग सोच स्टोरीज़, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए कंटेंट डेवलप करती हूँ। ये सब करने से आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस आता है। अब एक वॉक अलोन के पॉइंट पे अगर मैं वापस आती हूँ और ये जानना कि खुद में कौन से स्किल्स हैं, उसके लिए बैठिए, अपनी 3 स्ट्रेंथ को लिखिए। मैंने अब हमेशा जब मैं बैठी मैंने अपनी 3 स्ट्रेंथ्स लिखी, तो मुझे लगा कि एक तो ऊपर वाले की देन आवाज़, दूसरा मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, सेंटेंसेस बना लेती हूँ, और तीसरी चीज़ कि मैं फ़ैशन को उसमें कंबाइन कर लेती हूँ, जिसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी मदर का है, जिन्होंने बचपन से मेरे लिए कपड़े स्टिच किए। उनको देख-देख के मैंने सीखा कि कैसे मिक्स एंड मैच किया जाता है, कौन-सा फैब्रिक क्या कहलाता है, कहाँ से किसकी शॉपिंग करनी चाहिए। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ समझ में आ जाती है ना, तो आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आपको अकेलापन महसूस नहीं होता है। देन यू कैन वॉक अलोन। हैविंग सेड दैट, आई कन्फेस, वॉक अलोन का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है।
कुछ दिन पहले ना बड़ा खूबसूरत सा एक वीडियो मैंने देखा था कि इंसान शादी क्यों करना चाहता है या इंसान किसी के साथ क्यों रहना चाहता है। क्योंकि हम ना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का, इस ज़िंदगी का, ज़िंदगी में होने वाले पलों का, इवेंट्स का, माइलस्टोन का कोई तो विटनेस बने। अगर आपका प्रमोशन हुआ है और आप घर आए और घर में कोई बाँटने वाला हो ही नहीं उसके साथ, तो उस आपके इवेंट को किसने विटनेस किया? है ना? इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान चाहते हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी के सारे पल शेयर कर सकें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फेसिंग टॉक्सिसिटी या अनसर्टेनिटी। इसीलिए अब मुझे किसी भी ऐसे रिलेशनशिप से अलग जाने में डर नहीं लगता है जो कि मेरे लिए हानिकारक है, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक है या मेरी बेटी की मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक है। मुझे लगता है कि एक वो सफ़र जहाँ मैं 30 साल की वो लेडी थी, वो महिला थी, जिसे डिवोर्स लेने में डर लग रहा था, टू आज अ 40 ईयर ओल्ड फीमेल जहाँ मैं किसी भी रिश्ते को अपने से तब अलग कर सकती हूँ जब मुझे ये लगेगा कि नहीं, इस अकेलेपन से मैं अकेले चलना बेहतर समझूंगी। आई होप दीज स्मॉल incidents of my life and my learnings, if they're helpful to you, do comment. And anything in particular you want me to make a video which will help me actually, क्योंकि कई बार क्या होता है मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं जो मुझसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछते हैं। दे से दैट यू आर इंस्पायरिंग, बट मुझे जनरली समझ में नहीं आता है कि मैं ऐसी क्या बात कहूँ जिससे कि वो आपके लिए काम की रहे। तो do comment, I would love to know, and do follow my channel. Thank you so much.